अनुष्का, एक परिचय। अनुष्का एक साधारण परिवार की बेटी। उम्र थी उसकी महज 15 साल। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में सपनों की चमक, दिल में उमंग, मन में लगन। पढ़ाई में तेज, खेलने में चुस्त। मां बाप का प्यार, भाई का साथ। जिंदगी थी खुशियों से भरी। अनुष्का के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। मां गृहिणी थी। भाई 10वीं कक्षा में पढ़ता था। परिवार छोटा, पर खुशियों का आंगन बड़ा। अनुष्का पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आती। उसके सपने बड़े थे। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, गरीबों का इलाज करना चाहती थी। अनुष्का बहुत मिलनसार थी, सबसे प्यार से बात करती। उसके दोस्त उससे बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहती। अनुष्का की मुस्कुराहट में एक अलग ही रौनक थी, जो सबको अपनी ओर खींचती थी। अनुष्का के सपने बुलंदियों को छूते थे। वो डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी। उसने कड़ी मेहनत करने की ठान ली थी। दिन रात पढ़ाई में जुटी रहती। घर के कामों में भी मां का हाथ बंटाती। अनुष्का को समझ आता था कि उसके माता पिता उसे पढ़ाने के लिए कितनी मुश्किलें झेलते हैं। उसके पिता की दुकान से ज्यादा कमाई नहीं होती थी। मां भी घर का खर्च चलाने के लिए पापड़ बनाकर मार्केट में बेचती थी। अनुष्का अपने माता पिता की परेशानियां समझती थी। वो जानती थी कि उनकी कमाई से ही उसके सपने पूरे हो सकते हैं। अनुष्का ने अपने माता पिता से वादा किया था कि वो जरूर डॉक्टर बनेगी, उनकी सारी परेशानियों को दूर करेगी। अनुष्का की लगन और मेहनत को देखकर उसके माता पिता भी खुश होते थे। उन्हें अपनी बेटी पर नाजता था। अनुष्का के पिता का एक पुराना दोस्त था, विजय। विजय एक अमीर बिजनेसमैन था। उसका अपना एक बड़ा कारोबार था। विजय अक्सर अनुष्का के घर आया जाया करता था। वो अनुष्का के पिता को अपना छोटा भाई मानता था। अनुष्का के पिता भी उस पर आंख मूंदकर भरोसा करते थे। विजय ने ही अनुष्का के पिता को उसकी पढ़ाई में हेल्प करने की बात कही थी। उसने कहा था कि वो अनुष्का को शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा देगा, जहां से रह कर वो जल्दी अपने सपनों को पूरा कर सकेगी। अनुष्का के पिता भी विजय की बात मान गए। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी के सपने अब पूरे होंगे। विजय ने अनुष्का को शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया। वो अक्सर अनुष्का को स्कूल छोड़ने और लाने आता था। अनुष्का भी उसे अपना चाचा मानती थी। उसे विजय पर पूरा भरोसा था। लेकिन अनुष्का को क्या पता था कि विजय उसके साथ क्या करने वाला है। धीरे धीरे विजय का व्यवहार बदलने लगा। वो अक्सर अनुष्का को अकेले में मिलने की कोशिश करता, उसके साथ गलत बातें करता। अनुष्का उसके इरादों को समझ नहीं पा रही थी। वो बहुत डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विजय ने एक दिन अनुष्का के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अनुष्का ने उसका विरोध किया, लेकिन विजय ने उसे धमकी दी। उसने कहा कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसके माता पिता को जान से मार डालेगा। अनुष्का बहुत डर गई। वो चुप रहने पर मजबूर हो गई। विजय ने अनुष्का को कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया। अनुष्का टूट गई थी। वो अंदर ही अंदर घुटती रही। उसे किसी पर भरोसा नहीं रहा। वो चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। उसे डर था कि अगर उसने कुछ बताया तो विजय उसके परिवार को बर्बाद कर देगा। अनुष्का की जिंदगी बदल गई थी। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। वो चुपचाप रहने लगी थी। उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ने लगा था। पहले जो अनुष्का पढ़ाई में सबसे आगे रहती थी, अब वो पीछे रहने लगी थी। उसके माता पिता उसकी परेशानी को समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद अनुष्का शहर के माहौल में खुश नहीं है। उन्होंने अनुष्का से बात करने की कोशिश की, लेकिन अनुष्का ने डर के कारण उन्हें कुछ नहीं बताया। अनुष्का अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी। वो चाहती थी कि काश वो इस दुनिया में नहीं होती, लेकिन वो अपने माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। वो जानती थी कि उनके बिना उसके माता पिता का इस दुनिया में कोई नहीं है।
अनुष्का की जिंदगी में एक ऐसा भी शख्स था जो उसकी चुप्पी को समझ गया। वो थी उसकी स्कूल की काउंसलर राधिका मैम। राधिका मैम एक दयालु और समझदार महिला थी। वो बच्चों की परेशानियों को बहुत अच्छे से समझती थी। राधिका मैम ने देखा कि पिछले कुछ दिनों से अनुष्का बहुत उदास रहने लगी है। वो पहले जैसी खुश और चंचल नहीं रही। राधिका मैम को शक हुआ कि जरूर कोई बात है जो अनुष्का उनसे छिपा रही है। उन्होंने अनुष्का से बात करने की कोशिश की। अनुष्का ने पहले तो राधिका मैम से भी कुछ नहीं बताया, लेकिन राधिका मैम के प्यार और समझाने पर वो टूट गई। उसने राधिका मैम को अपनी सारी दर्द भरी दास्तान सुना दी। राधिका मैम अनुष्का की बातें सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत अनुष्का को हिम्मत दी और कहा कि वो उसके साथ हैं। राधिका मैम ने तुरंत इस मामले की जानकारी प्रधानाध्यापिका को दी। प्रधानाध्यापिका भी यह सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत अनुष्का के माता-पिता को स्कूल बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। अनुष्का के माता-पिता यह सब सुनकर सन्न रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी आंखों का तारा उनकी लाडली बेटी के साथ ऐसा भी हो सकता है। अनुष्का के माता-पिता ने राधिका मैम और प्रधानाध्यापिका का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने समय रहते उनकी बेटी को बचा लिया। उन्होंने फैसला किया कि वो विजय को कानून के हवाले करेंगे ताकि उसे उसकी करतूतों की सजा मिल सके। अनुष्का के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने विजय को गिरफ्तार कर लिया। विजय ने पहले तो अपना गुनाह कबूल नहीं किया, लेकिन जब पुलिस ने उसे सबूत दिखाए तो वो टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। विजय के खिलाफ कोर्ट में केस चला। अनुष्का ने कोर्ट में अपने साथ हुई सारी घटनाओं का बयान दिया। उसने बड़ी हिम्मत से सबके सामने अपनी बात रखी। वो जानती थी कि अगर वो चुप रही तो विजय जैसे और भी लोग हिम्मत करेंगे और पता नहीं कितनी और अनुष्का को इस दर्द से गुजरना पड़ेगा। कोर्ट में राधिका मैम, प्रधानाध्यापिका और अनुष्का के स्कूल के कुछ बच्चे भी गवाह बने। सभी ने अनुष्का के हक में बयान दिया। सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने विजय को दोषी पाया। यह केस समाज के लिए एक मिसाल बन गया। इस केस ने यह साबित कर दिया कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कानून के आगे उसे झुकना ही पड़ता है और किसी भी मासूम के साथ अन्याय नहीं हो सकता। कोर्ट ने विजय को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया। विजय की करतूतों का भांडा फूट चुका था। उसे उसके किए की सजा मिल चुकी थी। अनुष्का और उसके परिवार को न्याय मिला। अनुष्का को उसकी जिंदगी वापस मिल गई। उसने फिर से पिराई शुरू कर दी। उसने ठान लिया कि वो अपने माता-पिता और राधिका मैम का सपना जरूर पूरा करेगी। यह घटना अनुष्का के लिए एक बुरा सपना था, लेकिन इस घटना ने उसे और भी मजबूत बना दिया था। अनुष्का ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानेगी। वो हमेशा मुस्कुराती रहेगी और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देगी। अनुष्का की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें बताती है कि हमें कभी भी किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारा अपना ही क्यों न हो। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी अच्छे और बुरे की पहचान करना सिखाना चाहिए। उन्हें यह बताना चाहिए कि अगर कोई उनके साथ गलत व्यवहार करता है तो उन्हें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने माता-पिता या किसी बड़े को तुरंत बताना चाहिए। हमें बच्चों की हर बात पर ध्यान देना चाहिए। उनके व्यवहार में अगर कोई बदलाव दिखाई देता है तो उसके कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमें बच्चों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वो हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती हैं और हम हमेशा उनके साथ हैं।